अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरजादा। सच्ची बात पूछे, मुझे कुछ थोड़ा सा राना सनाउल्लाह और गवर्नर पंजाब जनाब बलीगुर रहमान साहब के साथ हमदर्दी सी महसूस हो रही है। उसकी वजह यह है कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो डेडलाइन दी थी कल रात 12 बजे की, उसे गुजरे हुए अब तकरीबन 16 घंटे गुजर गए। और उन्होंने कहा था कि गवर्नर साहब के पास वो नोटिफिकेशन तैयार पड़ा है, उन्होंने सिर्फ उस पर साइन करने हैं रात के 12 गुजरने के बाद। चूंकि परवेज इलाही ने हलफ नहीं उठाया, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उन्होंने नहीं लिया, इसलिए उन्होंने खिलाफ वर्जी की है और उनको गवर्नर साहब डी नोटिफाई करेंगे। सुबह तक राना साहब ये कहते रहे कि अब परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर नहीं रहे हैं, नोटिफिकेशन सिर्फ एक वक्ती बात है, किसी वक्त भी इशू हो सकता है, ये एक रस्मन चीज रह गई है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कोई घंटा पहले ये वाजे कर दिया है कि डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा, और गवर्नर को रोक दिया है। उन्होंने कहा कि इस मौके पे कोई डी नोटिफिकेशन का नोटिफिकेशन जो है परवेज इलाही के हवाले से आप इशू ना करें। और उसकी वजह ये बताई जाती है कि जो लीगल कंसल्टेशंस हुई हैं बहुत लंबी चौड़ी सेंटर के अंदर इस्लामाबाद में, उसमें इस नतीजे पे पहुंचा गया है कि चूंकि स्पीकर जो है सत्तान खान साहब, उन्होंने रूलिंग दी है, जब तक स्पीकर की रूलिंग को आप चैलेंज नहीं करते, उसे गलत करार नहीं देते, उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते, आप परवेज इलाही तक तो बात पहुंचती नहीं है। बिकॉज अगर स्पीकर पहले सेशन बुलाता, उसको नोटिफाई करता सेशन को, और वहाँ चीफ मिनिस्टर जो है वो वोट कॉन्फिडेंस का ना लेता, तो तब बात चीफ मिनिस्टर तक पहुंचती। तो यहाँ जाके सारा मसला जो है वो वक्ती तौर पे अपेरेंटली ठुस हो गया है। और गवर्नर साहब जो है बलीगुर रहमान साहब, उन्होंने भी एक बड़ा मीली माउथी किस्म का, कहने को तो 3 पेज का उन्होंने एक रिजॉइंडर लिखा है स्पीकर के फैसले की रूलिंग के खिलाफ, सप्तान के खिलाफ, सप्तान साहब की रूलिंग के खिलाफ। लेकिन उसके अंदर सिर्फ दो ही नुक्ते उन्होंने बुनियादी तौर पे दिए हैं, और वो दोनों बड़े अजीबो गरीब किस्म के नुक्ते हैं। एक तो पहला उनका पॉइंट यह है कि जब मैंने आपको पहले ऑर्डर लिखा था जिसमें आपने सही कहा है कि सेशन चल रहा है, सेशन को आप ही प्रोरोग कर सकते हैं, पंजाबी असेंबली की सेशन को, तो उसमें इम्प्लायड मेरा मतलब यह था, यानी मैंने एस्यूम ये किया था, मैंने इशारा ये किया था कि आप इस सेशन को पहले खत्म करेंगे जो इस वक्त सेशन चल रहा है, उसके बाद आप एक नया सेशन बुलाएंगे। अल्टरनेटली सेकंड पॉइंट यह है कि अगर आप नया सेशन नहीं बुलाते, तो जो 41st सेशन जो मैंने जून में बुलाया था, जरा गौर कीजिए, मतलब उनकी लॉजिक पे, उनकी कॉमन सेंस के ऊपर, उनके हालात गवर्नर के क्या हो गए हैं कि वो कह रहे हैं कि जून 2022 में, इस वक्त हम दिसंबर के अंदर खड़े हैं, जून 2022 में मैंने एक होटल के अंदर जो मैंने एक सेशन बुलाया था 41st सेशन, वो चूंकि आपने माना है कि वो प्रोरोग नहीं हुआ था, देयरफॉर वो सेशन अभी चल रहा है, और उस सेशन के अंदर चीफ मिनिस्टर जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का फैसला जो है वो कर सकते थे। यानी गवर्नर के इस हद तक हालात अजीबोगरीब हो गए। मैं तो हैरान था कि क्वेश्चन ये पैदा होता है कि गवर्नर ने ये 3 पेज का रिजॉइंडर लिखा है क्यों है। ये बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है। या तो गवर्नर ने रिजॉइंडर इसलिए लिखा है कि दूसरी तरफ से खतरा ये था कि तहरीक इंसाफ ने और स्पीकर ने एक खत लिख दिया है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को गवर्नर के खिलाफ एक्शन करने पे, क्योंकि गवर्नर का एक्शन ठीक नहीं है, ये गवर्नर ने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया। तो गवर्नर साहब गालिबन उसका जवाब दे रहे हैं, बिकॉज गवर्नर के 3 पेज के लेटर को अगर आप गौर से पढ़ें, और डॉन के अलावा उसको कोई जो भी पढ़े, बिकॉज डॉन के बहुत अजीबोगरीब हालात हैं। डॉन जितनी शिद्दत से शरीफ खानदान को डिफेंड कर रहा है ये अखबार, उसको देख के बहुत ज्यादा हैरानी होती। लेकिन अगर गवर्नर के 3 पेजेस को आप 2-3 दफा गौर से पढ़ें, तो आपको ये पता चलता है कि गवर्नर कोई स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट बिल्डअप नहीं कर पा रहे। जो प्रिंसिपल क्वेश्चन यहाँ पे था गवर्नर पंजाब के लिए, कि वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या है जिसमें गवर्नर ने ये डिसीजन किया, ये असेसमेंट की कि चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज इलाही जो हैं वो अपना एतमाद एक हाउस के अंदर खो बैठे। हाउस तो इन सेशन है, वहां तो कोई ऐसी चीज हुई ही नहीं है जिससे पता चलता कि चीफ मिनिस्टर अपना एतमाद खो बैठे। बहरहाल ये बातें सब पुरानी हो गई हैं। असल वजह जो इस वक्त एक स्टेलमेट है पीएमएलएन के लिए, और जो एम्बेरसिंग सिचुएशन खड़ी हो गई है राना सनाउल्लाह साहब के लिए गवर्नर की, उसकी वजह गालिबन स्पीकर सत्तान खान साहब की कोई चालाकी नहीं है, ना कोई लीगल पॉइंट है। उसकी वजह यह है कि पीएमएलएन की लीडरशिप ने जो मदद तवक्को की थी कि कहीं से उनको मिलेगी, इशारा खुलम खुला इस्टेब्लिशमेंट की तरफ बनता है, उनको इसका मतलब ये नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट पीडीएम के साथ नहीं खड़ी है। लेकिन इस स्टेज के ऊपर जो तवक्कुआत थी कि जिस किस्म की सपोर्ट वहां से मिल पाएगी, जिस किस्म की ग्रीन लाइट वहां से आएगी, लग ये रहा है कि उस किस्म की सपोर्ट वहां से नहीं आ रही है। और पीएमएलएन को ये समझ आ रही है कि अगर जो भी एक्शन वो करेंगे उसको सस्टेन वो नहीं कर पाएंगे। कुछ इस किस्म की सूरत हाल समझ आ रही है कि बदल भी सकती है, लेकिन अभी तक लग ये रहा है कि पीएमएलएन खासी कंफ्यूजन का शिकार है। बिकॉज पीएमएलएन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सूरत हाल को आप देखें, तो उनकी रिक्वायरमेंट तो ये थी कि कम अज कम गवर्नर जो हैं वो
परवेज इलाही साहब को डीनोटिफाई कर देते। जब उनको वो डीनोटिफाई करते तो फिर परवेज इलाही और पीटीआई और पीएमएलक्यू अदालत में जाते, मसला खटाई में पड़ जाता। और यूं जो ख्वाहिश थी राना सनाउल्लाह ने जो कहा भी था कि चीफ मिनिस्टर जो हैं वो डिसफंक्शनल हो जाएंगे, वो रोज़मर्रा के एक्शन और स्टेप्स तो उठा सकेंगे लेकिन वो असेंबली तोड़ने का फैसला नहीं कर सकेंगे। तो वो सूरत हाल उस तरह से डेवलप नहीं कर पाई है। और यूं इस स्टेज के ऊपर जहां हम खड़े हैं, जहां अब से कोई थोड़ी देर के बाद, आप समझिए कि आधे घंटे घंटे के बाद, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक तकरीर करेंगे गवर्नर हाउस के बाहर, जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इकट्ठे हुए हैं, जहां पर तहरीक इंसाफ इंटेंड्स टू ब्रिंग ऑल इट्स एमपीज। तो वहां पर इमरान खान भी तकरीर करेंगे। और इस स्टेज के ऊपर पीएमएलएन का जो मेन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट था वो ये था कि कम अज कम गवर्नर डी नोटिफाई करते ताकि एक लीगल इशू खड़ा हो जाता। उस लीगल इशू में असेंबलियां तोड़ने के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाते। क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग कम अज कम ये है, और बहुत से लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, कि जो शोशा छोड़ा था नो कॉन्फिडेंस वोट का, वो सिर्फ हवा हवा की बात थी, वो कहने की बात थी। और इस वक्त पीएमएलएन और पीडीएम के पास इतनी सपोर्ट है ही नहीं पंजाब असेंबली के कि वो चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही को हटाने के लिए एक नो कॉन्फिडेंस सक्सेसफुल ला सकें। और अब जबकि पीटीआई और पीएमएलक्यू उनको चैलेंज कर रहे हैं, वो इकट्ठे हो गए हैं, जिसमें बहुत बड़ी कंसेशन अपने लिए हासिल कर ली है पीएमएलक्यू ने। जो आपको पीएमएलक्यू ने जो नेगोशिएशन की है पीटीआई में, उसमें अपनी पंजाब की असेंबली में उन्होंने उनसे एक अपने लिए कंसेशन हासिल कर ली है, एग्रीमेंट हासिल कर लिया है कि अगले इलेक्शन में उन्हें, मुमकिन इलेक्शन के अंदर, पीएमएलक्यू को पीटीआई पंजाब के अंदर, जहां उसके पास अभी 10 सीटें हैं और ये 10 सीटों में भी उनकी अपनी स्ट्रेंथ 3-4 से ज्यादा की नहीं थी, उन्हें 30 सीटें जो हैं पंजाब की असेंबली के पीटीआई देगी। और सेंट्रल के अंदर जहां उनकी 2 या 3 सीटें हैं, वहां उनको 15 सीटों का प्रॉमिस जो है वो सेंटर में किया जा रहा है। ये बहुत ही बड़ा एक तरह का ब्लैकमेल कह रहे हैं इसको, आप क्या कहेंगे इसको आप, ये सिचुएशन है। मुझे तो लगता है ये बहुत ही अनरियलिस्टिक किस्म की कंसेशंस एक्सट्रैक्ट की हैं पीएमएलक्यू ने और चौधरीज ने इमरान खान से और तहरीक इंसाफ से। और अल्लाह करे कि तहरीक इंसाफ इनको फुलफिल भी कर सके बाद में। लेकिन मुझे बहुत अजीब किस्म की ये सारी डील लग रही है। अगर ये पब्लिश ना हुई होती अखबारात के अंदर, बाकायदा फैक्ट्स एंड फिगर्स में लोगों के नाम ना लिखे होते कि इसको, तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता। अगर मैंने सिर्फ ये व्हाट्सएप के ऊपर देखा होता या मैंने सुना होता सोशल मीडिया पे, तो आई वुड हैव फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव दिस। बट ये वो डील है जो कि पीएमएलक्यू ने एक्सट्रैक्ट की है पीटीआई से, और एट द मोमेंट वो दोनों इकट्ठे हैं। और नो कॉन्फिडेंस वोट वो कह रहे हैं कि करवा लें। नो कॉन्फिडेंस का वोट जो है उसको हफ्ता लग सकता है, 8 दिन लग सकते हैं। इसका मतलब है कि दिसंबर में तो फिर असेंबलीज के डिसॉल्व होने की थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी पंजाब असेंबली की नहीं एग्जिस्ट करती है। अगर ये डिसीजन हुआ तो ये डिसीजन कहीं जाके जनवरी 2023 के शुरू में हो सकता है। लेकिन इसको आप डन डील ना समझिए कि डेफिनेटली हो ही जाएगा। देयर इज मैनी इफ्स एंड बट्स इन बिटवीन, देयर इज मैनी अ स्लिप ट्विक्स द कप एंड द लिप। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब से जब ये सवाल पूछा गया किसी जगह पे कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तो एक दिन में डिसॉल्व हो रही है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी इसका फैसला नहीं हुआ, बिकॉज अभी तक मुझे इमरान खान की तरफ से कोई फ्रेश इंस्ट्रक्शंस नहीं मिली। और ये बात तो मैं पहले भी आपको एक वीलॉग में कह चुका हूँ कि महमूद खान ने ये बात इमरान खान पे वाजे कर दी थी कि पंजाब की असम्बली अगर टूटने का प्रोसेस आगे चलेगा, ओनली एंड ओनली देन खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को हमें डिसॉल्व करना चाहिए। तो अब खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली इस स्टेज पे डिसॉल्व नहीं हो रही। तमाम जो निगाहें हैं वो फोकस हैं लाहौर के ऊपर, पंजाब में, कि पंजाब में क्या फैसला होता है, और पंजाब में जो फैसला होगा उसके बाद ही खैबर पख्तूनख्वा का फैसला होगा। तो यहाँ ये सूरत हाल खड़ी है, एक कन्फ्यूजन है, इसमें एक एम्बेरसमेंट और ह्यूमिलेटिंग सिचुएशन खड़ी हो गई है पीएमएलएन के लिए। पीटीआई ने क्या फैसले करने हैं वो अब से कुछ थोड़ी देर में, मेरा ख्याल है घंटे डेढ़ में, इमरान खान साहब फाइनली खिताब कर लेंगे, क्योंकि वर्कर्स जो है तहरीक इंसाफ के इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ। तहरीक इंसाफ का प्लान ये है कि गवर्नर हाउस, जहां बहुत बड़ी तादाद में एफसी और रेंजर्स को बुला लिया गया है, वैसे कोई इंटरेस्टेड नहीं था बलीगुर रहमान साहब पे हमला करने के लिए, लेकिन फिर भी एहतियातन बुला लिया गया है। और वहां पर इमरान खान भी एक स्पीच करेंगे और वहां पर तहरीक इंसाफ जो है अपने एमपीज को डिस्प्ले भी करेगी। तो ये जब स्पीच हो जाएगी इमरान खान साहब की, फिर पता चलेगा आगे कि क्या होना है। अभी तो टोटल कन्फ्यूजन है, बड़ी एम्बेरसमेंट और बड़ी ह्यूमिलिएटिंग सिचुएशन जो है वो राना सनाउल्लाह साहब के लिए और गवर्नर पंजाब के लिए खड़ी हो गई है। लेट्स सी क्या होता है थोड़ी देर में।